जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम अरुण यादव आर्मी लवर बलियार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों से वादा किए थे कि मेरा एक दोस्त असम राइफल क्लर्क में हुआ है और इनसे हम पूछेंगे, क्योंकि सब लोगों की यही जागरूक है, जानना चाहते हैं कि जो अगला बंदा हुआ है किस तरह हुआ है और क्या क्या प्रोसेस हुआ है। असम राइफल क्लर्क में इनका हो गया है ज्वाइनिंग, अब होने वाला ही ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है और ये ज्वाइनिंग करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो अब दोस्तों हम आए हैं मिलने के लिए और आप लोगों को बताएंगे किस तरह संघर्ष किए हैं और टाइपिंग टेस्ट किस तरह किए थे वहाँ पर, और ये 2 बार फेल हुए, तीसरे बार में जाकर सफल हुए ये असम राइफल क्लर्क में। और बाकी भर्तियों के तो बारे में छोड़ दीजिए, बहुत बार फेल हुए हैं, बार बार प्रयास किए हैं तभी जाकर सफल हुए हैं। तो सबसे पहले अभिषेक अपना परिचय दो। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता, मैं अभी हाल फिलहाल में असम राइफल क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हुआ है। असम राइफल की तैयारी किस तरह करते थे, रनिंग कब करते थे उठकर? मैं सुबह को रनिंग 4 बजे से उठ के कर लेता था और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना 8 बजे से टाइपिंग के लिए बैठता था, जो कि 10 बजे तक टाइपिंग करता था। फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके फिर 1 बजे से फिर से थोड़ा बहुत टाइपिंग कर लेता था। फिर शाम को फिर से ग्राउंड जाता था, फिर शाम को आके फिर पढ़ाई करता था और फिर टाइपिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत देख के उसके बाद मैं सोता था। तो अब से कि ये पहले और ये बता दो, तो जो पहली बार कैंडिडेट जा रहे हैं असम राइफल की भर्ती है, असम राइफल के बारे में बता दो। तो वहाँ पर बहुत कम भर्तियाँ आती है, लेकिन ये भर्तियाँ सभी लड़के उसमें हो जाते हैं, मेहनत जो करते हैं उसमें फाइट उतना नहीं रहता है। ये देखिए, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि रनिंग तो सब लोग लगभग बंदे क्वालिफाई कर लेते हैं। रनिंग क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद आप लोग का हाइट, चेस्ट, वेट मेजरमेंट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, जो एकदम लास्ट वाली प्रक्रिया होगी वो आपकी टाइपिंग होगी, जिसमें कि टाइपिंग में जैसे 800 बंदे रनिंग क्वालिफाई किए हैं, तो जब टाइपिंग होगा तो पूरी की पूरी मतलब जैसे कि 20 या 25 ही बंदे टाइपिंग क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि असम राइफल का टाइपिंग बहुत ही टफ होता है। तो असम राइफल टाइपिंग में कितने बंदे जाते हैं, एक ग्रुप बनता है और उसमें से कितना पास होते हैं और कितने रिजेक्ट हो जाते हैं? 20 बंदों का एक बैच बनता है, जिसमें कि लगभग एक बंदा ही क्वालिफाई होता है, एक या दो तीन होता है, जिस बैच में होनहार होते हैं, नहीं तो कोई बैच में एक भी बंदे नहीं मिलते हैं। असम राइफल का जो होगा टाइपिंग ही सबसे टफ होता है। तो अब उसके बाद से ये जितने 800 में से बहुत कम ही लड़के टाइपिंग पास करते हैं, तो उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद ये एग्जाम कराए जाते हैं या कैसे? जैसे कि हम लोग का रनिंग आपका 20 मई को हुआ था और 20 मई को होने के बाद उन्होंने 21 तारीख को हम लोग को सुबह 4 बजे रिलीज कर दिया था, और उसके बाद 29 को हम लोग का रिटन एग्ज़ाम हुआ और उसका रिजल्ट 1 जून को शाम को मिल गया। और उसके बाद 1 महीने के बाद हम लोग को लिए मेडिकल के लिए बुलाए, फिर मेडिकल एग्ज़ाम हो गया। फिर 6 या 7 तारीख को मेडिकल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग को फाइनल मेरिट के लिए बोला गया कि आप लोग वेट कीजिए, फाइनल मेरिट आ जाएगा। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मेरा फाइनल मेरिट 18 अगस्त को आ गया, क्लियर हुआ। अभी मेरा ज्वाइनिंग 15 नवंबर को होने वाला है। लड़के ये जानना चाहते हैं कि ये फॉर्म आता है, इसको फिलअप किया जाता है कि क्या इसमें टाइपिंग सर्टिफिकेट भी लगता है या क्या होता है? टाइपिंग सर्टिफिकेट होने से तो अच्छा ही है, नहीं होने से आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो लोग का मतलब ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप लोग को मेडिकल टाइम में जब आप जाएंगे फिर से रीवेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का, उस टाइम में आप जमा दे सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट का इश्यू होगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको एकदम लास्ट तक टाइम दिया जाएगा। अगर एकदम फाइनल मेरिट भी आ जाता है तो उसके बाद आप लोग सस्पेक्ट लिस्ट में आप लोगों को फिर से बुलाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, अपना जितना डॉक्यूमेंट है सब कुछ प्रॉपर वे में रखना चाहिए, क्योंकि वो लोगों का दिमाग का कुछ पता आता नहीं रहता है। और उसमें जाम या असम राइफल क्लर्क में जितने या असम राइफल की पूरी भर्तियाँ SSC GD की तरह कराई जाती है या GD में होते हैं, जो टेक्निकल या ट्रेड्समैन में जो भर्ती होते हैं, पूरा अधिकतर लड़के यूपी बिहार के ही रहते हैं और असम के बहुत कम ही लड़के वहाँ पर भर्ती हो पाते हैं। और वहाँ पर जो भर्तियाँ होती है रियल होती है। आप लोग भी जाइए तो वहाँ अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। और ये एग्ज़ाम के बारे में बता दो, तो टाइम मिलता है या नहीं मिलता है? एग्ज़ाम के लिए आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा, 1 वीक का टाइम मिलेगा, इसलिए आप लोग टाइपिंग के साथ साथ अपना रिटन एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन करते रहे। रिटन एग्ज़ाम का कोई सिलेबस इसका नहीं होता है, वो SSC GD का थोड़ा सा टफ लेवल का तैयारी करने से आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ग्राउंड के बारे में, असम के ग्राउंड के बारे में बताइए। क्या वहाँ पर ग्राउंड पर रनिंग कराई जाती है या रोड पर रनिंग कराई जाती है? और कराई भी जाती है तो कैसा ग्राउंड रहता है या रोड कैसा रहता है? वहाँ का जो होता है रोड रनिंग ही होता है, वो हिल एरिया का रनिंग होगा, इसलिए आप लोग घर पे लगभग अपना टाइम 21 से 20 मिनट में लाएंगे तो
एक मतलब 22 तक, लास्ट 22 मिनट तक आप रनिंग करके यहाँ पे रखिए। जहाँ भी हो आप रनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपका 24 मिनट के अंदर में आप आ जाएंगे। आपको पूरा का पूरा 24 मिनट टाइम दिया जाएगा। टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं रहता है। हम भी गए हैं एक बार, वहाँ पर पास हुए थे, लेकिन हमको टाइपिंग उस समय नहीं आता था, लेकिन उसमें टाइपिंग में छट गए थे। फिर से हम मेहनत करना स्टार्ट किए थे और असम राइफल की भर्तियाँ आ भी गई है, लेकिन उसमें क्लर्क का पोस्ट ही नहीं है। तो अभिषेक बता रहे हैं तो अगले बार मार्च में इसका क्लर्क का पोस्ट के लिए फिर से आएगा, तो उस समय अप्लाई करना है। लेकिन मेहनत टाइपिंग पर करते रहो, क्योंकि अधिकतर लड़के टाइपिंग में ही छट जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा, टाइपिंग स्पीड 35 मांगा है, लेकिन आप लोग घर पे अपना टाइपिंग स्पीड 45 से लेकर 50 के अंदर में रखने से आपका टाइपिंग 100% क्लियर हो जाएगा। और साथ में एक्यूरेसी का भी ध्यान देना है। एक्यूरेसी कितना होना चाहिए? और एक्यूरेसी अपना टाइपिंग के बारे में बता दो, मेरा टाइपिंग स्पीड कितना था? मेरा टाइपिंग स्पीड तो लगभग 68 से 70 के अंडर में था और एक्यूरेसी मेरे 95 की आती थी। मैं इतना करने से आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब 45 से लेकर 50 के अंदर में से आपका टाइपिंग क्वालिफाई 100% हो जाएगा। और वहाँ पर कितने बार अभिषेक छठे थे और किस चीज़ में छठे थे? मैं 2 बार पहले टाइपिंग में चढ़ा था। पिछली बार मेरा टाइपिंग 34.6 का रहा और इस बार मेरा टाइपिंग रहा 45.5 का रहा। तब जाकर क्लियर हुआ है। और ये अभिषेक को बहुत बहुत बधाई देते हैं आप सभी लोगों के माध्यम से, और सभी के द्वारा अभिषेक को बहुत बहुत बधाई। और अपनी कर्तव्य का पालन अच्छे से करे, यही हम सभी लोगों की शुभकामनाएं हैं कि देश की रक्षा अच्छा से करे। जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद।